नमस्कार, आप देख रहे समाचार भारत न्यूज। आत्मरक्षा के लिए 24 घंटे संकल्पित है, ये बहुओं व बेटियों का अपमान है। ब्यूरो चीफ की खास खबर हरदोई से। हरदोई ग्राम पंचायत गोडवा केम विकास खंड भरावन जिला हरदोई को प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त सन 2025 को लाल किले पे सम्मानित किया गया तथा संजय कुमार गंगवार के द्वारा सम्मानित किया गया व प्रस्तुत पत्र दिया गया व सम्मानित किया गया। अमर उजला व अल्ट्रा ट्रैक सम्मान समारोह में माननीय मंत्री श्रीमान नितिन अग्रवाल जी व माननीय सीतापुर डीएम द्वारा सम्मानित किया गया। 17 दिसंबर 2025 को मादर यूथ ग्राम सभा को चयन किया व सम्मानित किया। इस प्रकार अन्य कई जगहों पर सम्मानित किया गया। दिनांक 24 मार्च 2026 को माननीय प्रदेश के खेवनहार परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ग्राम सभा को पुरस्कृत किया व प्रोत्साहन धनराशि दी, जिससे मेरे प्रधान द्वारा गांव के विकास के लिए बेटियों के सम्मान में ग्राम सभा को माननीय मुख्यमंत्री के कचना नुसरा ग्राम पंचायत में दबंग व्यक्तियों के कब्जे में ग्राम सभा की भूमि है। जो ग्राम पंचायत सचिवालय बनाया गया वो आधुनिक पंचायत भवन बनाया गया, जिसमें बिजली कनेक्शन 550 वाट का सौर ऊर्जा प्लांट, पुस्तकालय की व्यवस्था, पंचायत घर में फार्सलिंग की व्यवस्था जिसमें घास लगवाई गई, बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था की गई, पंचायत भवन की शोभा बढ़ाने के लिए फव्वारा लगाया गया। जिले का सामान जनक शिला प्लकम, देश की शान, हम लोगों के जीवन रक्षक, अपने सैनिकों के नमन में बिना कोई सरकारी धनराशि खर्च किए उनके चरणों में मेरे प्रधान द्वारा श्रद्धांजलि समर्पित की मेरी छोटी ग्राम सभा है। मेरे प्रधान द्वारा मेरी ग्राम सभा की इंटरनेशनल स्तर पर पहचान करवाई। भूमि न होने के कारण अपनी निजी 1 बीघा भूमि को ग्राम पंचायत को दान देकर बारात घर का निर्माण कार्य करवाने जा रहे हैं। माननीय देश की उच्चतम पद पर आसीन परम आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से ग्राम सभा को सम्मानित कराने के लिए प्रयासरती है। इन व्यक्तियों के साजिश के द्वारा मेरे प्रधान की मोटरसाइकिल ग्राम सभा एवं प्रधान की छवि खराब करने के लिए गृहित कार्य किया गया। ग्राम आलमखेड़े में 1-2 मान लगभग भ्रूण की सूचना पुलिस को दी। उस समय के थाना प्रभारी जी ने कहा कि सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी महिला सम्मान व उनके आत्मरक। आपका नाम? सुशील कुमार सिंह, प्रधान गोडवा केम विकास खंड भरावन जिला हरदोई। अच्छा, थाना अतरौली। अच्छा, एक चीज़ श्रीमान जी बताइए दादा, आपने इतना कार्य क्षेत्र गांव में किया है और आपने इतना विकास किया है, सब कुछ किया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विकास कार्य किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से मुझे सम्मानित किया। हरदोई डीएम माननीय श्री मंगला प्रसाद जी और जो है मंत्री संजय गंगवार जी ने प्रशस्ति पत्र देकर गांव सभा के विकास कार्य के लिए सम्मानित किया। दिल्ली में माननीय पंचायत राज मंत्री ने बुला के ग्राम सभा को यूथ का दर्जा देके सम्मानित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी गांव सभा के विकास कार्य को लेके सम्मानित किया व गांव सभा के विकास कार्य के लिए धनराशि उपलब्ध कराई। जी। लेकिन श्रीमान जी एक चीज़ बताइए, गाँव के आप प्रधान हैं, ठीक है जी, तो आपके ऐसे यहीं पर एक सुंदरलाल करके हैं, आप जनता के सेवक हैं, जैसे गांव के मुखिया हैं आप, तो एक ऐसा ही केस आया हुआ है जिसके उन्होंने बताया कि एक सुंदरलाल करके कोई हैं दबंग टाइप में। जी। तो वो क्या आए थे पीड़ित आपके पास, तो क्या हुआ उसका? सुंदरलाल पीड़ित मेरे पास आए थे। वो दिल्ली में रहता है, मजदूरी करता है। जी। वो अपने बोर पर से घर आ रहा था। कुछ मीडिया कर्मचारी और गांव के लोग आलमखेड़े में थे। उसे ने जब देखा मीडिया कर्मचारी वहाँ पे हैं, वहाँ पे चला गया। वो व्यक्ति मुझे जैसा मालूम हुआ वह कुछ नहीं बोल रहा था। तब गया प्रसाद ने उससे कहा तुम यहाँ क्या करने आए? जात सूचक उसे गालियाँ दी, धक्का दिया। उसके बाद में जब वो गिर पड़ा तो वहाँ पे चंद्रपाल बाबूराम ने और गया प्रसाद ने उसे जो है जात सूचक गालियाँ बहुत सी दी और लात जूतों से मारा पीटा। तो क्या ऐसा हम ऐसा कहें कि वो दबंग टाइप के लोग हैं? वो बहुत ही दबंग टाइप के व्यक्ति हैं। 5-6 व्यक्ति केवल गांव सभा में हैं जो लगातार गांव सभा में विवाद पैदा कर रहे हैं। और हमारी एक शांति प्रिय गांव सभा है, उसमें जो है उसकी सब धूमिल करने के लिए लगातार कोई ना कोई बवाल बनाते रहते हैं। अच्छा, पहले भी इन पर कोई केस हो रखा क्या? अब इनके पर केस अभी ये जल्दी में अपने ही परिवार के एक व्यक्ति को मारा, जिससे उसे हेड इंजरी हो गई। मौके पर ही वो कोमा में चला गया। मेडिकल कॉलेज में दौरान के इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जी। तो ये मतलब ऐसे ये लोग और भी केस हैं कि मतलब ये इतने ही केस नहीं है। इनके परिवार पे, पूर्वजों पे जो है हरिजनों को मारने का भी एक केस चला है। उसमें इन्होंने द्वारिका, झौनी, मैकू जैसे व्यक्तियों को मारा पीटा।
सेवाडी पुलिया पर। और उसके बाद में दूसरी वारदात इन्होंने इनके ही जो खेत करीब में है उस पर अतिक्रमण कर रहे थे, पानी बहा रहे थे। उसको जब उसने रोका तो उसको भी मारा पीटा, उसके पत्नी को भी बहुत गालियाँ दी और हाथ पकड़ के खींचा। इसके साथ साथ हमारा पूर्व प्रधान एक जसवंत थे, उनका भाई था, उसने जब इसका विरोध किया कि भैया इसको क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हारे घर के पास खेत है, इसको रहने दो, तो उनको भी सेवाडी पुलिया पे बहुत मारा, घर में घुस के मारा, खींच करके लाए। उसकी पत्नी बचाने आई तो पत्नी को भी मारा, बलवंतपुर को भी मारा और पूर्व प्रधान जसवंत को मारा। या मान लो इनका इसका मतलब ये है कि यहाँ पे थाने में एप्लीकेशन देते हैं तो क्या ये लोग कुछ करते नहीं क्या? भैया ये बहुत ही दबंग है। इनके साथ ये वकील हैं इनके परिवार के, इनके साथ हाई कोर्ट के 10-12 वकील लेके आते हैं और उसके दम पे और अपने जो है दबदबा के दम पे और बाकी जिस तरीके से बना पाते हैं उस प्रकार से करते हैं। मैं जब जाता हूँ तो थाना अध्यक्ष ये जोड़ देते हैं कि प्रधान जी इसमें सिफारिश करने आए हैं तो प्रधान का कोई मामला नहीं है, तो इसलिए हम थाने भी जाने पे मजबूर हैं और हमारे व्यक्तियों को न्याय मिले, हम थाने जाएं या न जाएं, जो भी घटनाएं हैं इसकी चाहे उस स्तरीय जांच करा ली जाए या गोपनीय जांच करा ली जाए, सारी घटनाएं सत्य हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार की भी कई प्रकार की घटना कर चुके हैं। जी। तो ऐसा है कि आप जैसे कार्य क्षेत्र करते हैं तो कभी कोई ऐसी बाधाएं तो नहीं करते हैं लोग? बाधाएं बहुत करते हैं, विकास कार्य में बाधा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से जो प्रोत्साहन धनराशि मिली है उससे हम गरीबों के लिए, अपनी बहनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उनका ये कहना है कि माताएं बहनों की सुरक्षा की जाए, तो हम एक बारात घर का निर्माण गांव सभा में कार्य करवाना चाहते थे। मेरी गांव सभा में भूमि न होने के कारण चारों मजरों में मैंने कहा भैया जो 1 बीघे ज़मीन दे दो तो हम बारात घर वहीं बना दें। जब ज़मीन नहीं मिली तो हम अपना ज़मीन जो है 1 बीघा देकर बारात घर बनवाना चाहते थे। जी। तो आपने जब इतना मान लो काम कर रहे हैं अपने पैसों से लगा करके, जबकि सरकारी पैसा भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, जनता के प्रति कितनी प्यार भावनाएं हैं और हर कुछ है, लेकिन फिर भी ये लोग क्यों ऐसी बाधाएं करें? मतलब इतने दबंग टाइप में है क्या? मतलब कोई या राजनीति दल या माना जाए या? भैया इसमें कई कारण हैं। ये समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन माननीय विधायिका जी जो हैं वो इनके दरवाजे पर 3 बार अपना प्रोग्राम लगाया, जिससे दबंग तो पहले थे और दबंग हो गए। उन पे एक संरक्षक टाइप का माननीय हमारी विधायक जी का वो समझ रहे हैं। इन सभी से हम आहत हो चुके हैं। हम यमकाम LLB हैं, रजिस्ट्रेशन भी है, मेरे पिताजी प्रधान रहे। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने पिताजी का सपना पूरा करूं, इस गांव सभा का नाम रोशन करूं। जी। नहीं, जिस हिसाब से मैंने आपके गांव में ही मैंने सर्वे किया, देखा आपके बात कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा है और यहाँ के ग्रामीण लोगों ने भी बताया, मतलब जिस हिसाब से आप कोई भी है, पैसा जरूरी नहीं कि सरकार के हिस्से, आप अपने घर से भी लगाते हैं। और कितनी ये सोचने वाली बात है श्रीमान जी कि आपने अपने पास से ही शादी, मतलब कोई शादी ब्याह होता है, आप उनकी भी सहायता करते हैं गांव में, या बेटी या किसी भी गरीब है दुखिया उसकी भी सहायता करते हैं। और हालांकि और एक और बात देखा जाए श्रीमान जी, तो आपने अपनी खुद की पुश्तैनी ज़मीन मतलब समाज के नाम पे किया है, मतलब समाज के सेवक मतलब या कहें या मतलब दाता कहें, और आपको इतना पुरस्कार मिला हुआ है सब सम्मानित, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? भैया हम बहुत संघर्ष से प्रधानी कर रहा हूँ, जिसपे हम पंचायत घर जिस ज़मीन पे बनाया उसका 9 साल हम मुकदमा लड़े, तब जीते। 3 बीघे कच्चे भूमि में मैंने पंचायत घर का निर्माण करवाया। 3 बीघे में जो बाउंड्री वाल बनी है, गेट बना है, पार्क बनाया है, घास लगवाई है, पंचायत घर में फॉल सीलिंग करवाई है और शहीदों के सम्मान के लिए मैंने शिला पलकम का निर्माण करवाया है। वो मेरे निजी पैसे से बना है। गांव सभा और अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए जो पक्का कार्य होता है या कच्चा कार्य होता है, यदि मुझे पक्के कार्य के लिए सरकार से 1 लाख रुपया मिलता है तो उसमें हमारा 20-25 हज़ार रुपया पास से लग जाता है। मेरे पंचायत घर का ही
वो जेई से जांच करा ली जाए कि सरकार ने कितना पैसा दिया है और मेरे द्वारा अपना कितना पैसा लगाया गया है इस गांव सभा को विकसित बनाने के लिए। नहीं, बिल्कुल बात है। कार्य क्षेत्र आपका गांव में दिख रहा है सबके, जैसे इतने आप महान व्यक्ति हैं, सम्मानित किया गया, उच्च अधिकारी ने भी आपको सम्मानित किया है, बहुत बड़ी बात है ना। आज की डेट में कौन इतना सम्मानित नहीं होता है जिस हिसाब से हालांकि देखा जा रहा है, अपने पास से आज की डेट में कोई नहीं लगाता है। आपने जिस कदर से आपने समाज की सेवा के लिए खेल ग्राउंड जैसे दिखाया जाए तो आपको जैसे एक बच्चों के लिए इस बनाया गया खेल ग्राउंड है, ये शहीदों के लिए स्मारक बनाया गया हुआ है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि इंसान, हालांकि आपको दिखाया जाए कि देखिए आप ये इसमें देख सकते हैं कि गांव के प्रधान तो हैं ही, गांव के आप प्रधान तो हैं ही, ठीक है श्रीमान जी, लेकिन जितना आप कार्य क्षेत्र में इतना कार्य कर रहे हो, अपने पास से पैसा लगा रहे हो और फिर भी आपको नाजायज़ लोग सता रहे हैं, तो ये तो प्रशासन भी, आप क्या चाहेंगे इस प्रशासन से, क्या आप न्याय द्वारा लगाना चाहेंगे? भैया एक मैं सत्यता बता रहा हूँ, मेरे बैंक अकाउंट की जांच करा ली जाए। मेरे 3 लाख की लिमिट थी, मैंने वो भी पैसा गांव सभा के विकास कार्य में लगा दिया। मेरा एक किसान क्रेडिट कार्ड 1,25,000 का था, वो भी पैसा लगा दिया, उधार भी लिया। ये कि जब मैंने यमकाम LLB होते हुए पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए इस गांव सभा की प्रधानी कर रहा हूं, तो हमने ये नहीं देखा, हम पूरी जनता को अपना परिवार मानते हैं, पूरी जनता मेरी परिवार है, उस तरीके से हम प्रधानी कर रहे हैं। लेकिन आज आपसे बता रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी बात आप जहां तक हो सके पहुंचाने की कोशिश करें। मैं 13 तारीख को अपने जिला पंचायत अधिकारी को, DPRO को लेटर के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जिला अधिकारी जी को जान मान का खतरा देखते हुए कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा लगातार साजिश रची जा रही है आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ, तो हमने अपने वित्तीय अधिकार, प्रशासनिक अधिकार का निर्वहन करने में असमर्थ समझा। किससे जान मान का खतरा श्रीमान जी? वही 5-6 दबंग व्यक्ति हैं। इनका एक बार दोबारा नाम दोहरा सकते हैं? एक तो हमारे पंचायत मित्र हैं जो 4 साल से मनरेगा का कार्य नहीं किया, बिना मनरेगा कार्य के हमने इतना विकास किया। क्या नाम है उनका? धर्मेंद्र कुमार सिंह, और दूसरे जो है एक है रिंकू यादव, गया प्रसाद यादव। इस तरीके से उनके परिवार के आप समझ लें कि जितने भी व्यक्ति हैं। अब तक इनकी कहीं शिकायत आपने किया? इनकी शिकायत लगातार हम करते चले आए। तो अब तक क्या उस पर कुछ हुआ? उस पर हमने पहले भी बताया है कि ये 10-5 वकील लेते आते हैं, दबंगई दिखाते हैं, पैसे के बल पर ये जो है कोई भी कार्य या कोई भी व्यक्ति को मारते पीटते हैं। मुकदमा नहीं लिखा जाता है पुलिस के द्वारा।